नमस्कार, मैं जय कृष्णवेणी केएसएन सरकारी महिला महाविद्यालय अनंतपुर में काम कर रही हूँ। मैं इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में बता रही हूँ। हिंदी साहित्य गगन में कई लेखकों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रयत्न किया और लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। यद्यपि मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल आदि में अनेक कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय मिल जाता है, किंतु इतिहास लेखन के लिए जो कालक्रमानुसार वर्णन अपेक्षित होता है, उसका नितांत अभाव इन वार्ता ग्रंथों में है। अतः इन्हें साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। उनके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में जो उल्लेखनीय हैं, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। गारसा दातासे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गारसा दातासे द्वारा रचित इस्तवार द ला लिटरेचर आइंद ई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ से हुआ, जिसकी रचना 2 भागों में की गई है। पहला भाग सन 1839 में, दूसरा भाग 1847 में प्रकाशन हुआ। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण है। शिवसिंह सेंगार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का दूसरी महत्वपूर्ण कृति शिवसिंह सरोज को सन 1883 में शिवसिंह सेंगार ने रचना की। इसमें लगभग 1000 कवियों का विवरण है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सन 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम में वर्गीकृत किया गया है। चौथा, मिश्र बंधु हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी रचना 4 भागों में की गई है। 3 भाग सन 1913 में, 1 भाग सन 1914 में प्रकाशित हुआ, जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण है। 5वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में पंडित रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि है। सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभाजन करके नामकरण भी दिया। यह काल विभाजन सरलता एवं स्पष्टता के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी जगत में एक नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। यद्यपि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में प्रकाशित करने का प्रयास किया। सन 1988 में पहला भाग 38 में पहला भाग हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा भाग अप्रकाशित है। अतः यह अधूरा ग्रंथ है, क्योंकि इसमें केवल भक्तिकाल तक विवेचन किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के उपरांत यदि किसी अन्य विद्वान की मान्यताओं को हिंदी जगत ने स्वीकार किया है, तो वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं। उनके 3 पुस्तक हैं: हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास यह संपादित रचना है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है। यह विशाल ग्रंथ एक व्यक्ति की रचना न होकर शताधिक लेखकों का सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा।
इस ग्रंथ में साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा की है। इस प्रकार हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की जिस परंपरा का सूत्रपात गारसा द तासी से हुआ था, वह परंपरा निरंतर चल रही है। आशा है यह परंपरा अभी और आगे विकसित होती रहेगी तथा हिंदी साहित्य की नवीन सामग्री को प्रकाश में लाएगी। धन्यवाद।